हाय वेलकम बैक। उत्साह कोर्स में हम लेक्चर नंबर 5D पे पहुंच चुके हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने डेरिवेटिव्स के कुछ अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आज हमारा काम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को डिस्कस करना। तो उससे पहले हमें जानना चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, और फिर हम समझेंगे कि लॉग को अप्लाई करके कैसे कैसे फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी। सो लॉगरिथमिक फंक्शन fx is equal to log बेस ए x लिखा जाए तो इसे कहा जाता है। इसमें a की वैल्यू पे कंडीशन है कि a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी और a हमेशा पॉजिटिव होगा, और साथ ही साथ x पे कंडीशन है कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। देखा जाए तो लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स है। मतलब ये कि अगर आपसे कोई पूछता है कि x इज इक्वल टू 8 है तो y की वैल्यू क्या होगी। सो आपको लिखना है y इज इक्वल टू लॉग बेस ए x। इसका सीधा सा मतलब एग्जाम्पल जैसा अगर समझें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2 इज़ व्हाट, यू शुड से 4। इसको दूसरे तरीके से मैं पूछूं कि 2 का पावर x है और आंसर 4 आना चाहिए, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x? दैट शुड बी 2। अगर 2 का पावर x है आना चाहिए 8, सो आंसर शुड बी 3। पर अगर मैं पूछूं कि 2 का पावर x इज इक्वल टू अगर 5 है, सो व्हाट शुड बी द आंसर? तो यहाँ पर हम x की वैल्यू डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, कोई एक इंटीजर नहीं हो सकता है। आपको पता है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 5 आए। अंदाज़ा लग सकता है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो इस 2 को हम कम से कम 2 से थोड़ा ज़्यादा और 3 से थोड़ा कम बार मल्टीप्लाई करें अगर कर सकते हैं तो उसकी वैल्यू 5 आएगी। लेकिन इस x को लिखने का तरीका क्या होगा? मीन्स इस नंबर जो कि हमारे कॉन्सेप्ट में है उसको लिखने का कोई तरीका होना चाहिए। वही तरीका हमें लॉग प्रोवाइड करता है। तो लॉग प्रोवाइड कैसे करता है? अगर मान लीजिए हम इसमें लॉग अप्लाई करके समझने का प्रयास करते हैं तो कैसे करेंगे? उसके पहले हम ऐसे समझ सकते हैं कि x इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो आप y को लिख सकते हो लॉग बेस ए x। मीन्स हम वो नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको a के पावर में रखने से x मिल रहा है, और वो नंबर ये है। हमें यहाँ भी वही चीज़ करना है। हम वो नंबर ढूंढ रहे हैं जो 2 पे पावर रखने से 5 मिल रहा है, तो हम उस नंबर को लिख सकते हैं लॉग बेस में जाएगा 2 और 5। तो ये नंबर सीधे बता सकता है कि हम अगर इस नंबर को 2 के पावर में रखेंगे तो वैल्यू हमारी 5 आएगी। इट मीन्स कि हम 2 का पावर अगर रख दें लॉग बेस टू 5, द आंसर शुड बी 5। तो लॉग का यही रोल है। बाकी लॉग की डिटेल चीज़ें आपको लॉग के चैप्टर पे अगर कोई डिस्कशन किया जाएगा तो वहाँ समझने की मिलेगी। यहाँ हमारा उद्देश्य है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को समझना कि लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम कैसे फंक्शंस जो गिवन हैं उनके डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एटलीस्ट इतना तो देख ही सकते हो कि log x का ग्राफ है 8 का ग्राफ एक दूसरे के इन्वर्स हैं, और ये y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल हैं। लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिस्ट कर दी हैं और इन्हीं के आधार पे हमें क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। इन्हीं में से कुछ प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना होगा एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे जंप करने से पहले हमें 2 बातों पे ध्यान देना है। पहला ये कि कुछ कन्वेंशन है लॉग को लेके वो, और दूसरा कि हम लॉग का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। इनफैक्ट लॉग एक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो कन्वेंशन पहले क्या है कि अगर हमारे पास लॉग के बेस में कुछ नहीं गिवन है तो आपको समझना है कि लॉग के बेस में ई गिवन है। अगर आप क्लास 12th के NCERT की बुक को फॉलो करते हो उसके हिसाब से। अदरवाइज़ ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से बुक को चूज़ किया है एंड उस बुक में पहले ऑथर ने किस तरह के कन्वेंशन को रखा है आपके सामने। जनरली केमिस्ट्री में हम जब बेस कुछ नहीं गिवन होता है तो 10 समझते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में कुछ नहीं गिवन है तो बेस में ई समझा जाएगा। ई की वैल्यू 2.718 होती है, और आप ये देख पा रहे हो कि जो ए को पॉजिटिव होने का कंडीशन था और ग्रेटर नॉट इक्वल टू 1 होने का कंडीशन था वो ये फुलफिल कर रहा है।
स्पेशली अगर हमारे पास बेस में ई है तो उसको एक अलग तरीके से डिनोट करने का तरीका है ln x। तो अगर मैं कहीं ln x लिखता हूँ तो इसको अब समझना है कि बेस में ई होगा। तो ये तो हुआ कन्वेंशन। अब दूसरा कि फंक्शन log x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो हमारे पास फंक्शन, अब मैं सीधे लिख सकता हूँ log x, क्योंकि बेस हमारा ई है तो इसके डेरिवेटिव में हमें लिखना होगा 1/x। बट आप पूछ सकते हो कि सर ये आया कहाँ से है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फिर से फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0 f x प्लस h माइनस fx divided by h. Let's put everything there. So that will be limit h tends to 0 f x plus h का मतलब है log x plus h minus log x divided by h. अब यहाँ ये 0/0 का फॉर्म है। यहाँ कुछ प्रॉपर्टी हमको यूज़ करनी पड़ेगी लॉग की, जो यहाँ लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रही हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ही इसको हमें इवेलुएट करना है। ध्यान रहे इसमें मैं एक लिमिट अप्लाई करूँगा जो रेडीमेड आपको पता होना चाहिए। लिमिट h अप्रोचेज 0 लॉग या ln जैसे लिखा जाऊँ 1 प्लस x डिवाइड बाई x हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसी को हमें यहाँ अप्लाई करना है। अब इसको देखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ हम लॉग x माइनस लॉग y को लिख सकते हैं लॉग x बाई y। तो मैं इसको लिख दूंगा x प्लस h डिवाइड बाई x, एंड यहाँ पहले से h है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। हमें क्या मिलेगा 1 प्लस h बाई x। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। यहाँ एक चीज़ गलती की है मैंने, यहाँ h की जगह पे होगा x, तभी ये फॉलो होगा। आई होप यू डोंट माइंड इट। सो यहाँ लिमिट x अप्रोचेज 0 होगा एंड log 1 प्लस x माइनस 1 बाई x है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ फॉलो कराने का प्रयास करते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि log के अंदर जो 1 के साथ ऐड हुआ है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, और डिनोमिनेटर में वही नंबर यहाँ पे गिवन है, तो इस स्ट्रक्चर की वैल्यू आ रही है 1। तो क्या ऐसा यहाँ पे दिख पा रहा है? यहाँ देखिए h अप्रोच कर रहा है 0 को, और यहाँ log के अंदर 1 के साथ जो ऐड हुआ है वो है h बाई एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास h बाई एक्स नहीं है। तो हमारा क्या काम होगा, x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई मीन डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप फिर से अगर इसको फॉलो कराने चलोगे तो यू विल गेट दैट कि यहाँ h बाई एक्स और यहाँ h बाई एक्स है, और h अप्रोचेज 0 ये कंफर्म करता है कि h बाई एक्स भी अप्रोचेज 0 ही होगा। तो इस वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे फॉलो होता हुआ दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1, और फिर बन जाएगा क्या 1/x। इसका मतलब आपको हमेशा याद रखना है d/dx ऑफ log x इज़ 1/x। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि बेस में यहाँ पे e है, तब ये डेरिवेटिव इसका 1/x लिखा जा रहा है। बेस पे कुछ नहीं गिवन हो तो हमेशा हमें e समझना है। तो आप पूछोगे कि सर व्हाट विल हैपन अगर हमारे पास बेस में कुछ और हो, तो उसके डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सी, सपोज एग्जांपल के तौर पे हमारे पास y गिवन है log बेस में है 3x, तो इसके डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करेंगे। तो आप जितनी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो उसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आप ज़रा गौर कीजिए। वो ये कहता है कि अगर हमारे पास बेस में कोई कांस्टेंट गिवन है तो हम उसके बेस को चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में। यहाँ पे हमें बेस में चाहिए e, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log बेस e x डिवाइड बाई log बेस e 3। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि जो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी है इसमें, जैसे कि आपने जो फॉर्मूला देखा या फिर प्रॉपर्टी देखी उसमें m गिवन है, m कुछ भी हो सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप
चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हो, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या डिमांड है। तो हम चाहते हैं कि हमारा डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल रहे, इसलिए हम बेस में यहाँ ई चाहते हैं। इस वजह से मैंने m की जगह पे ई रखा और आपने इसको इस तरीके से रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने चलते हैं। तो log 3 तो बेचारा कांस्टेंट है, इट विल नॉट टेक एनी पार्टिसिपेशन इन डेरिवेटिव, सो इट विल कम आउट ऑफ इट। और यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा log x का 1/x। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/x log 3। आई होप आपने इस डेरिवेटिव को समझ लिया होगा। अब बात आती है कि जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने अभी देखी, एटलीस्ट मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने उन प्रॉपर्टीज़ को पहले भी देखा होगा। उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे अब हम यहाँ समझना है। तो जहाँ जहाँ जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी वहाँ मैं उसको फ्लैश कर दूँगा, आप समझ जाइएगा कि कैसे वो अप्लाई हो रही है। तो देखते हैं कि आखिर में लॉग हम कब अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते वक्त। तो लॉग को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए हैं, ये समझने के लिए कि आखिर में कौन से केस में लॉग अप्लाई होगा। सो लेट मी जस्ट सेपरेट देम सो दैट आई कैन डिस्कस इट सेपरेटली। इन चारों एग्जाम्पल्स को ज़रा गौर से देखिए। तो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल है, उसमें x + x² टू द पावर 5 है। तो यहाँ आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो क्या कि कोई एक फंक्शन ऑफ x है और उसके पावर में n है, n कांस्टेंट है। तो इस स्ट्रक्चर में हम क्या लॉग अप्लाई करेंगे क्या? यहाँ पे आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा तो तपाक से उत्तर दोगे कि क्यों नहीं हम इसको y मान लें एंड देन x + x² टू द पावर 5 लिखें एंड देन वी कैन डिफ्रेंशिएट इट ईजिली। और यहाँ हो जाएगा 5x + x² टू द पावर 4 एंड देन चेन रूल के हिसाब से 1 + 2x। तो अपने उत्तर तो तुरंत ही फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे फंक्शन का पावर कांस्टेंट हो, लेकिन ध्यान रहे फंक्शन अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सो वी डोंट हैव टू अप्लाई लॉग। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, एंड इस केस में हमें लॉग अप्लाई नहीं करना है। तो उस अप्लाई नहीं करने को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ कि वी डोंट हैव टू अप्लाई। अब यहाँ देखिए दूसरे केस में 5 टू द पावर sin x। सो 5 टू द पावर sin x में फिर ये कांस्टेंट का पावर एक फंक्शन है। सो कैन आई राइट लाइक दिस, ये एक कांस्टेंट k है एंड उसके ऊपर में पावर fx है। तो क्या हमें इसको भी लॉग से करना चाहिए? समझते हैं। आपको पता है कि अगर y = 8 द पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव इज 8 द पावर x log a, करेक्ट? तो क्यों ना हम उसी तरीके से इसको कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या था? y = 5 टू द पावर sin x एंड देन वी विल डिफरेंशिएट लाइक दिस, 5 टू द पावर sin x log 5। ये अभी 5 टू द पावर sin x का हुआ, फिर अब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल की वजह से एंड देन cos x। ये कॉम्पोजिट फंक्शन था तो हमने चेन रूल अप्लाई किया। तो आपने यहाँ भी देखा कि अगर कांस्टेंट का पावर कोई फंक्शन हो तब भी हमें लॉग अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगेन इन दिस केस वी डोंट हैव टू अप्लाई लॉग, हम डायरेक्टली बिना लॉग के काम चला सकते हैं। लेकिन ज़रा इन दो फंक्शंस पे विचार करते हैं। यहाँ पे फिर से आप देखिए तो फंक्शन टू द पावर कांस्टेंट है, लेकिन इस केस में फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि इफ़ वी अप्लाई द चेन रूल उसमें जो डेरिवेटिव होगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो जब भी कॉम्प्लिकेटेड हो वी विल अप्लाई लॉग। तो यहाँ पे मैं इसको हैप्पीली स्वीकार करूँगा कि वी हैव टू अप्लाई लॉग। अब सीखना है कि आखिर में लॉग अप्लाई करके इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे। लेट्स डू इट फर्स्ट एंड देन हम समझेंगे कि इसमें हम फिर से लॉग क्यों अप्लाई करेंगे और इसमें ज़रूर ही अप्लाई करेंगे। सो हम इसको मानेंगे क्या? y = द फंक्शन x + 1 x - 5 डिवाइडेड बाई x + 2 x² + 3 एंड द होल पावर 2। अब
इसमें हमें क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। पहले अपने y मान लिया, तो अब आप लॉग अप्लाई कीजिएगा तो लिखिएगा लॉग y, एंड इधर भी आपको लॉग अप्लाई करना है। तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलता हूँ कि आपको समझ में आए। तो लेट मी राइट इट फर्स्ट। अब आप देखिए जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रही हैं उसमें एक प्रॉपर्टी है लॉग x टू द पावर m। तो यहाँ पे ये पूरा x की तरह ट्रीट किया जाएगा, और पावर m है, इसको हम ला सकते हैं बाहर इन फ्रंट। ये हो जाएगा log y टू log and then x plus 1 x minus 5 divided by x plus 2 x square plus 3। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो ये log x बाई y का फॉर्मेट है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर log x plus 1 टाइम्स x minus 5 एक पार्ट, एंड माइनस log x plus 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 3 दूसरा पार्ट। लेकिन अभी भी यहाँ पे देखिए log x इंटू वाई का फॉर्मेट है, तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी से। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड देन अब ज़्यादा ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया हमारा, एंड अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके पहले मैं लिख लूँ फटाफट। यहाँ लास्ट वाले में हुआ क्या है, माइनस का साइन पहले से है, तो यहाँ log x प्लस 2 प्लस log x स्क्वायर प्लस 3 आएगा, और माइनस उसको ओपन करके यहाँ पे माइनस कर देगा। अब यहाँ सिंप्लीफाई होने के बाद डिफ्रेंशिएशन इजी है, तो लेट्स डिफ्रेंशिएट इट। और डिफ्रेंशिएट करते समय आपको ध्यान देना है कि डिफ्रेंशिएट करते हैं हम हमेशा x के रेस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई वाई, चेन रूल याद रहना चाहिए, dy बाई डी एक्स। इधर तो 2 पहले से कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1 बाई एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 1 इज़ 1 बाई एक्स प्लस 1। और आप चेन रूल भी अप्लाई करोगे आगे, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 मिलेगा 1, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट। यहाँ मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 5 1 बाई एक्स माइनस 5, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 2 इज़ 1 बाई एक्स प्लस 2, एंड यहाँ मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर प्लस 3 इज़ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। और यहाँ चेन रूल कुछ दे सकता है, तो हमें उसको लिखना चाहिए। अब चूंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए था, तो हम dy बाई डी एक्स को अकेला छोड़ देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, y को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 2y, और ये सारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। सो लेट मी राइट इट। अब इस y को आप चाहें तो शुरू में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, ना चाहें नहीं लिख सकते हैं, बड़ा लग रहा है आप छोड़ भी सकते हो, और ये आंसर आपका पूरा माना जाएगा। सो इस तरीके से आपने देखा कि अगर फंक्शन का पावर कांस्टेंट हो लेकिन फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि उसको डायरेक्टली हैंडल करना मुश्किल है डिफरेंशिएशन करते समय, तो वैसी स्थिति में आपको लॉग अवश्य ही अप्लाई करना चाहिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे एक्चुअली लॉग को अप्लाई करना ही होता है, और ऐसे ही सिचुएशंस के लिए लॉग के एप्लीकेशन को हम पढ़ते हैं, वो है इस एग्जाम्पल से समझने के लिए। यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है फंक्शन टू द पावर फंक्शन, fx टू द पावर gx। और जब भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो तो उस केस में हमें लॉग अवश्य ही अप्लाई करना है, बिल्कुल अप्लाई करना है। तो यहाँ इसको हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x है, और अब हमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। सो इट गेट व्हाट log y इज इक्वल टू व्हाट sin x। Okay, let me just write it first so that you can get the idea. Log x to the power sin x, and then यहाँ हो जाएगा sin x times log x, and then इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, प्रोडक्ट रूल, बिकॉज हम यहाँ दो अलग अलग फंक्शंस देख रहे हैं जो प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ साइन एक्स को रखेंगे एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को, तो हो जाएगा 1 बाई एक्स। देन log x को रख के साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ एक्साइटमेंट में साइन एक्स में लिखना चाहिए था, ये हो जाएगा cos x। और अब हमें dy बाई डी एक्स को अकेला छोड़ देना है लेफ्ट हैंड साइड में, ब्रिंग दिस y बैक हियर, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स फर्स्ट टर्म, एंड cos x log x
दूसरा टर्म, साथ ही साथ यहाँ y बिल्कुल छोटू सा है तो यहाँ हम इस y को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x एंड देन लेट मी राइट इट साइन x बाई x प्लस cos x log x एंड दैट्स योर आंसर। कई बार इसको हम एक ट्रिक से हैंडल करते हैं विदाउट यूजिंग लॉग, लेकिन मैं इन सब ट्रिक्स पे विश्वास नहीं रखता। मीन्स कहने का मतलब कि आपको जो ऑथेंटिक प्रोसेस है वो पहले समझना चाहिए, उसके बाद अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद ही ट्रिक अप्लाई करनी चाहिए। फिर भी मैं ट्रिक यहाँ बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि आपको ये तो पता है कि हम x टू द पावर n का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं पावर रूल के हिसाब से, और आपको ये भी पता है कि हम a टू द पावर x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो इन दोनों डेरिवेटिव्स को ध्यान में रखते हुए ये ट्रिक अप्लाई होगा। कैसे? आपको करना क्या है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करते समय एक बार x टू द पावर साइन x को डिफ्रेंशिएट कीजिए, जिसमें साइन x को कांस्टेंट मानिए और x को वेरिएबल ट्रीट कीजिए। लेट मी राइट इट। तो वी हैव टू राइट इट इन टू पार्ट्स। डी बाई डी एक्स एक्स का पावर साइन x करना है और एक बार फिर डी बाई डी एक्स करना है उसी पार्ट का x बाई साइन x का। और पहले केस में यहाँ पे हमें ट्रीट करना है x टू द पावर साइन x में x को वेरिएबल और साइन x को कांस्टेंट। इट मीन्स हमें ट्रीट करना है यहाँ पे x टू द पावर n के फॉर्म में। सो ट्रीट एज x टू द पावर n, और यहाँ पे हमें ट्रीट करना है a टू द पावर x के फॉर्म में। तो आप समझ रहे हो, पहले केस में हम साइन x को कांस्टेंट समझ रहे हैं और दूसरे केस में x को कांस्टेंट समझ रहे हैं। तो अब जब इसको ऐसे करेंगे तो क्या होना चाहिए? x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या करते हैं डेरिवेटिव करते समय x टू द पावर n को बाहर लेते हैं और पावर कम कर देते हैं 1 से। तो यहाँ हम साइन x को बाहर लेंगे और अब x का पावर हो चुका होगा साइन x माइनस 1। और यहाँ दूसरे केस में अब a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a टू द पावर x log a, यानी कि हमें तो लिखना पड़ेगा x टू द पावर साइन x एंड देन log a यानी कि log x। लेकिन साथ साथ यहाँ ये भी ध्यान दीजिए कि साइन x की जगह यहाँ पे जो पावर में x नहीं है, यहाँ पावर में क्या है? साइन x है, तो उसका डेरिवेटिव तो लिखना पड़ेगा ना। तो डेरिवेटिव उसका क्या हो जाएगा? cos x। यहाँ हमने कैसे उस चीज़ को नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल था वो x था, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो वो x ही आएगा, सॉरी 1 ही आएगा। तो इस वजह से ये आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो चुका है। अब आप कहोगे कि सर ये ऐसा तो नहीं दिख रहा। अवश्य ही दिख रहा है, आपको बस मैनिपुलेशन करना है। कैसे करेंगे? आप इसको लिखेंगे ना x टू द पावर साइन x बाई साइन x, आई मीन x टू द पावर साइन x बाई x। तो यहाँ लिख सकते हैं ना साइन x एंड देन इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर साइन x बाई x, और यहाँ है x टू द पावर साइन x log x। अब आप देखिए कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो एग्जैक्टली वही आएगा जो यहाँ पे दिख रहा है, या फिर इसमें से x टू द पावर साइन x कॉमन ले लो तो एग्जैक्टली वही मिलेगा जो यहाँ मिला है। तो ये एक ट्रिक है। आप अगर लॉ को अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो इस बात को याद रख के ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको लॉ के ऊपर पूरी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तब ये ट्रिक अप्लाई करना सीखना चाहिए। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप हर एक क्वेश्चन को लॉग वाले तरीके से भी कीजिए और इस तरीके से भी कीजिए, तो आपका दोनों ही एक ही साथ अच्छा बनता चला जाएगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार फंक्शन के फॉर्म में एक इक्वेशन दिया जाता है, उस इक्वेशन में f(x टू द पावर gx) का फॉर्म होता है, मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो यहाँ कैसे करेंगे? तो आप लॉग डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लेंगे। x टू द पावर y को मान लेते हैं u है एंड x टू द पावर x को मान लेते हैं कि v है। तो v है x टू द पावर x। और अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 2 एंड हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। ये ध्यान रखना चाहिए। इस इक्वेशन को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 1, और अब हम चलते हैं पहले इस केस पे जहाँ u है x टू द पावर y। क्या करेंगे? लॉग लेंगे, तो ये बन जाएगा log u
इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 1/u du/dx, और इसमें प्रोडक्ट रूल, सो y टाइम्स 1/x एंड प्लस लॉग x टाइम्स dy/dx। ध्यान रहे हमें फाइंड आउट करना था dy/dx, लेकिन अभी हमारे लिए ये इक्वेशन के रूप में dy/dx यहाँ छुपा हुआ। कैसे? आप देखिए, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, लेट मी ब्रिंग दिस लिटिल डाउन, और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा u के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में, तो यू विल गेट du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और अब इसी में du/dx और dv/dx सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा काम बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि पहले du/dx को निकाल लेता हूँ। यहाँ लिखूँगा du/dx इज इक्वल टू u टाइम्स y/x प्लस log x dy/dx, और u की वैल्यू हमें पता है और वो है x to the power y, सो आई विल राइट इट x to the power y y/x प्लस log x dy/dx। इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा x to the power y-1 टाइम्स y प्लस x to the power y log x dy/dx, और ये हमारा du/dx मिल चुका है। अब दूसरी तरफ हम फाइंड करेंगे dv/dx, इसके लिए हमारे पास v गिवन है x to the power x, फिर से log लेंगे तो हो जाएगा log v इज इक्वल टू x log x, डिफ्रेंशिएटेड इट्स 1/v dv/dx, इधर हो जाएगा x टाइम्स 1/x प्लस log x टाइम्स 1, सो dv/dx is very simple, is v times 1 plus log x, and since v was x to the power x, so I will just substitute it back, और ये हमारा आ गया dv/dx। आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ भी मान लीजिए कि y to the power x होता तो फिर इससे एक dy/dx यहाँ इंट्रोड्यूस होता। तो अब इन दोनों को उठा के जब इस इक्वेशन में रखेंगे, कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहाँ से dy/dx हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और बाकी कुछ जो बचेगा उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करने से dy/dx मिल जाएगा। लेट्स डू इट क्विकली। व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इज, इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो x to the power y-1 टाइम्स y प्लस x to the power y log x टाइम्स dy/dx प्लस x to the power x 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको पहले इधर लेके आते हैं, इसको भी इधर लेके आते हैं, तो हमारा काम बन सकता है। सो dy/dx को मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँगा तो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ x to the power y-1 टाइम्स y minus x to the power x 1 plus log x and divided by this x to the power y log x, and that is our answer। तो आपने देखा कि log को अप्लाई करके हम इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे, एंड देन वी विल एंड द सेशन फॉर टुडे। यहाँ है y इज इक्वल टू tan x टू द पावर tan x टू द पावर tan x अप टू इन्फिनिट टर्म्स। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है dy/dx एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि है x इक्वल्स टू π/4। अभी लास्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया था जहाँ आपको इन्फिनाइट रूट्स थे। तो यहाँ हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू tan x टू द पावर y लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब को फिर से हम y लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये दिख तो रहा है कि ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन का फॉर्म है। तो इस वजह से हम इसमें लॉग अप्लाई करेंगे। सो हो जाएगा log y इज इक्वल टू व्हाट, y log tan x। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, सो 1/y dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में, और इनमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल हमेशा ही लॉग वाले में लगता है। ये हो जाएगा 1/tan x पहले लॉग के डेरिवेटिव के फॉर्म में, और फिर tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² x, एंड देन फिर log tan x को छोड़ देंगे वैसे ही, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। याद रहे
हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो सभी टर्म्स को जो dy बाई डी एक्स कंटेन करते हैं एक तरफ ले जाते हैं, तो इसको हमें ले जाना चाहिए इस साइड, और ये हो जाएगा 1 बाई वाई माइनस लॉग tan x dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद, एंड देन यहाँ हो जाएगा y secant स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो व्हाट वी गेट इज 1 माइनस y log tan x divided by y dy by dx is equal to y secant square x divided by tan x। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y को अकेला छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर्ड, आई मीन dy by dx को अकेला छोड़ रहे हैं, secant square x and divide by tan x 1 माइनस y log tan x। आपको ध्यान देना है कि हमें फाइंड करना था dy बाई डी एक्स एक पर्टिकुलर नंबर पे, यानी कि पाई बाई 4 पे। सो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ रखना पड़ेगा पाई बाई 4। लेकिन y का क्या होगा? तो y हमारे पास पहले से था tan x टू द पावर y, तो ज़रा पहले हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू पाई बाई 4 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है। अब यहाँ आप x की जगह पाई बाई 4 रखिएगा तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू तो हो जाएगी 1, एंड 1 टू द पावर द सेम y हियर, बट वट एवर बी द वैल्यू ऑफ y, 1 का पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही आएगा। इसका मतलब y की वैल्यू tan पाई बाई 4 पे 1 ही मिलेगी। आप ओरिजिनल y को देखते तो वहाँ tan x का पावर tan x था, तो tan x खुद पाई बाई 4 पे 1 हो रहा है, तो इस 1 टू द पावर 1 टिल इन्फिनिटी, सो वो फिर से 1 ही आना था। तो हमें क्या करना चाहिए कि x की जगह पे पाई बाई 4 एंड y की जगह 1 पुट कर देंगे। सो व्हाट वी गेट हियर इज 1 टाइम्स secant स्क्वायर पाई बाई 4 एंड देन tan पाई बाई 4 इज अगेन 1, एंड यहाँ 1 फिर से 1, एंड यहाँ हो जाएगा log tan पाई बाई 4 इज 1। log 1 की वैल्यू हो जाती है 0, एंड अब आप बाकी समझ चुके हो। ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में केवल 1, और sec स्क्वायर पाई बाई 4 बच जाएगा न्यूमरेटर में। sec पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाती है √2, उसका स्क्वायर करोगे, सो विल गेट द आंसर एज 2। ऑलराइट, तो ये था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और अगर इसमें कुछ मैंने छोड़ा है तो आप ज़रूर बताइए कि ऐसे क्वेश्चन आपने डिस्कस नहीं किए हैं, या फिर जो कुछ भी है उसको मैं अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर दूँगा। सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू नाउ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। So till then, you have to keep doing mathematics with Utsaah. Thank you.